एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है रिप्लेस, ये ब्लॉक बना हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर, कि इस जो ब्लॉक में है तो इसमें ब्लॉक में करेक्ट नंबर बनना है कि कौन सा नंबर आएगा। फर्स्ट पार्ट है 5/8 इक्वल टू 15 अपॉन गैप। तो ये जो गैप में है, गैप में कौन सा नंबर फिल किया जाएगा ये देखना है, माने डिनोमिनेटर फिल करना है या न्यूमरेटर। ये दोनों देखिए इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो 5 है, 5 न्यूमरेटर था, 5 न्यूमरेटर से कितना हो गया, 15 हो गया। तो 8 न्यूमरेटर से 8 डिनोमिनेटर है, तो 8 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। तो इसके लिए कि कितना बढ़ेगा ये देखना है, कितना बढ़ेगा। तो यहां 5 जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर देखो दिए हैं, दोनों गिवन है ना, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर गिवन है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर लें, सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो 5 से 15 को डिवाइड कर लें, तो 5 3 जा 15, कितने टाइम्स आ गया, 3 आ गया। तो न्यूमरेटर दिए हुए थे, इसलिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिया। अब देखा इसका साइज बढ़ रहा है, न्यूमरेटर का साइज इसमें बढ़ा है, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के बीच साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो डिनोमिनेटर है वो कितना बन जाएगा, तो रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, पहले 8 था, अब कितना बढ़ेगा, जो 3, क्योंकि बढ़ना है ना, इससे बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो जो डिवाइड करने पर आया 3 आया कोशेंट, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 3 जा हो जाएगा 24। तो ये बन जाएगा 24। पहले आपने क्या किया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, 5 3 जा 15, क्योंकि न्यूमरेटर गिवन थे, तो 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया गया, 8 3 जा 24, तो 24 आ गया। तो इसका मतलब ये जो आंसर है आपका क्या बन गया, इसका आंसर में जो फिल किया गया 5/8 इक्वल 15 अपॉन गैप में फिल कर दिया गया 24, यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 2/7 इक्वल टू 8 अपॉन गैप। तो यहां भी डिनोमिनेटर फिल करना है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर गिवन है, तो सबसे पहले सॉल्व करके इसको निकाल ले, फिर आंसर दे दें। तो सॉल्व किया गया तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दे, तो 2 से 8 को डिवाइड किया गया, 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आया, 4 क्वोशेंट आ गया। अब देखिए इसका साइज बढ़ा है, न्यूमरेटर का साइज बढ़ा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का भी साइज बढ़ाएगा। तो जो रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर इक्वल, तो जब साइज बढ़ा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 जो डिनोमिनेटर है उसमें जितना क्वोशेंट आया उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 4 जा 28। तो ये आपका बन गया 2/7 इक्वल टू 8 अपॉन जो गैप था, गैप में कितना आ गया 28, यही आंसर हो गया, ये फिल कर दिया गया 28। थर्ड पार्ट 3/5 इक्वल टू गैप अपॉन 25, माने कि इस गैप में क्या फिल किया जाएगा ये देखना है। तो यहां पर देखिए 5 डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर बोथ डिनोमिनेटर्स आर गिवन, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इनके डिनोमिनेटर्स गिवन है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर लें तो मिल जाएगा कि किस नंबर से, क्योंकि इससे शेप इसका बड़ा है, डिनोमिनेटर का शेप बड़ा है ना, तो इसका भी शेप बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को पहले हम डिवाइड कर लें, तो 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 5 क्वोशेंट आ गया। अब इसके बाद रिक्वायर्ड न्यूमरेटर, हमें क्या मालूम करना है इसमें, न्यूमरेटर, तो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर इक्वल
भाई रिक्वायर्ड न्यूमरेटर में तो जब इसका साइज बड़ा है तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो न्यूमरेटर में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वोशंट आया है, तो 3 5 जा 15, ये आ गया आपका 15 हो गया। इसका मतलब कि आंसर जो निकल आएगा, सो 3/5 इक्वल टू जो गैप में, तो गैप में क्या फिल किया जाएगा 15/25, यही आंसर हो गया। ये आपका 15 फिल किया जाएगा। फोर्थ पार्ट है 18/24 इक्वल टू गैप अपॉन 4। यहां देखिए डिनोमिनेटर गिवन है और जो पहले डिनोमिनेटर है स्टार्टिंग में उससे कम हुआ है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब कम हुआ है तो इसको डिवाइड करना पड़ा तभी कम होगा, तो इसका मतलब इसको भी डिवाइड करना, तो वो डिवाइड किस नंबर से होगा, तो डिनोमिनेटर दोनों के गिवन है, तो डिनोमिनेटर सबसे पहले डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर ले, तो 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, कितने टाइम्स गया 6 क्वोशंट आ गया। अब इसके बाद में रिक्वायर्ड न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर भरना है, तो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर इक्वल, तो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर जो गिवन है वो दिया है 18, इसको डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट आया है, तो 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन था 18/24 इक्वल गैप में फिल किया जाएगा 3/4, यही आंसर हो गया। तो फिफ्थ पार्ट 45/60 इक्वल टू 15 गैप, तो गैप में क्या फिल किया जाएगा, तो देखिए 45 न्यूमरेटर दोनों दिए हुए, तो न्यूमरेटर पहले 45 था अब 15 हो गया, कम हुआ है, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, तो किससे डिवाइड करेंगे वो नंबर पहले निकालना पड़ेगा, तो चूंकि न्यूमरेटर गिवन है, न्यूमरेटर गिवन है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लें, तो 15 से 45 को डिवाइड किया जाएगा, तो 15 3 जा 45, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, तो 3 क्वोशंट आ गया। तो अब जो रिक्वायर्ड हमें फिर क्या करना है डिनोमिनेटर, तो रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना फिल किया जाएगा, क्योंकि पहले से जो शेप है न्यूमरेटर का कम हुआ है तो इसको भी कम करना है, तो कम कैसे होगा, तो जो क्वोशंट आया उससे हम डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने से होगा, तो 60 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 20 आ गया, तो ये नंबर क्या बन गया 45/60 इक्वल 15 गैप में 20 फिल कर दिया जाएगा, कितना फिल किया जाएगा 20, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 36/45 इक्वल टू गैप अपॉन 5। यहां न्यूमरेटर फिल करना है, डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर पहले 45 था अब 5 हो गया है, पहले 45 था अब 5 हो गया है, इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर ये 5 आया होगा, किसी नंबर को डिवाइड करने पर, जिस नंबर से डिवाइड किया गया डिवाइड करने पर ही 5 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, वो नंबर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर दोनों के दिए हैं, इसलिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें सबसे पहले, तो 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, तो क्वोशंट निकल आया 9, कितना निकल आया क्वोशंट 9 निकल आया। अब चूंकि इसका शेप कम करना है, साइज कम करना है, तो साइज कम करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर फिल करना है तो वो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड न्यूमरेटर इक्वल 36 को 9 से डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट आया है, तो 9 4 जा 36, और ये 4 फिल किया जाएगा, सो ये नंबर क्या बन जाएगा 36/45 इक्वल टू गैप में फिल किया जाएगा 4/5, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द मिसिंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 5 एप्पल्स शेयर्ड इक्वली एमंग 7 फ्रेंड्स इज द सेम एज गैप एप्पल्स शेयर्ड इक्वली एमंग 28 फ्रेंड्स। माने ये गैपिंग में कितने एप्पल्स आएंगे वो आपको निकालना है। 28 फ्रेंड्स में जब कितने
एप्पल्स को शेयर करें कि ये इसके इक्वल हो जाए, कि जो 5 एप्पल्स शेयर्ड इक्वली अमंग 7 फ्रेंड्स है उसके इक्वल हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने मिसिंग नंबर जो है, जो एप्पल्स गैप है उसमें हम क्या फिल करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसे 5 एप्पल्स ये गिवन है, 5 एप्पल्स शेयर्ड इक्वली अमंग 7 फ्रेंड्स, इक्वली among 7 friends then share of each friend, then share of each friend कितना हो जाएगा, ये हर फ्रेंड का शेयर कितना हो जाएगा, 7 फ्रेंड्स हैं, एप्पल्स कितने हैं 5 एप्पल्स है, और 5 एप्पल्स को 7 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, मींस क्या हो जाएगा 5/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से जितने एप्पल्स हैं उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ईच फ्रेंड का शेयर आ जाएगा 5/7। आप देखिए जो सेकंड फेस है आपका क्या है, गैप, अब कितने गैप है, इतने एप्पल्स हैं। अब इसमें गैप हम अभी ये सिंबल जो यूज कर लेते हैं, गैप एप्पल्स, माने यहां से स्टार्ट किया, दूसरा ये आपका फर्स्ट था, यहां से स्टार्ट हुआ, ये निकला गैप एप्पल्स, इसी के प्लेस पर फिल करना है, शेयर्ड इक्वली among 28 friends, 28 friends, then share of each friend, share of each friend, माने इसके अकॉर्डिंग शेयर ऑफ ईच फ्रेंड क्या हो जाएगा, तो जो एप्पल्स को 28 से डिवाइड करेंगे, तो एप्पल हमें मालूम नहीं है, तो ये एप्पल गैप हो गया अपॉन 28, इतना आ जाएगा। चूंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम है, माने ये जो आपका शेयर है, ये शेयर दोनों सेम है, तो 5/7 इक्वल गैप अपॉन 28, यही है ना, ये हो गया, ये दोनों इक्वल है, 5/7 इक्वल टू गैप अपॉन 28, ये दोनों शेयर इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो हम इसका जो गैपिंग का है इसकी वैल्यू निकाल लें, उतने ये एप्पल्स हो जाएंगे जो मिसिंग नंबर है आपका। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो निकालने के लिए देखें, इसमें डिनोमिनेटर गिवन है, क्या है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 7 4 जा 28, क्वोशंट कितना निकल आया, 4 निकल आया, क्वोशंट कितना निकल आया, 4 निकल आया क्वोशंट। तो जब 4 निकला तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 5 × 4 इक्वल टू जो मिसिंग नंबर है, वो मिसिंग नंबर हमारा क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर इक्वल, माने जो गैप है उसमें जो फिल करना है, 5 × 4 जितना क्वोशंट आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। अब आप इसको अपना फिल कर सकते हैं, वैसे कितना निकल आया 20, तो यहां पर 20 फिल किया जा सकता है कि ये आपका फिल किया गया है। ये सेकंड पार्ट, 9 kg of sugar divided equally in 8 packets is the same as 63 kg of sugar divided equally in, गैप है पैकेट्स,
मैंने कहा गया है कि इसमें 9 kg ऑफ शुगर, कि 9 kg शुगर है, उसको इक्वल डिवाइड किया जा रहा है, 8 पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, 8 पैकेट्स में इक्वल डिवाइड कर लिया गया। तो वही चीज, वो जो डिवाइड किया गया है बिल्कुल सेम, कैसा सेम है, 63 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन हाउ मेनी पैकेट्स, माने कितने पैकेट्स में उसको डिवाइड किया जाए तो वो उसके सेम हो जाए। तो यहां पर जो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए 9 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन 8 पैकेट्स, भाई यहां से स्टार्ट हुआ आपका 9 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन 8 पैकेट्स। सो या देन आप लिख सकते हैं पैकेट्स then sugar in each packet, then sugar in each packet, each पैकेट का आ गया, इसका मतलब जो नंबर ऑफ पैकेट्स है उसको से डिवाइड करेंगे 9 को, मीन्स हो जाएगा 9/8, डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा 8 होगा, ये फ्रैक्शन बन गई। अब देखिए जो सेकंड आपका जो कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है सेकंड कंडीशन, 63 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन, अब पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं दिए हुए हैं, कितने पैकेट्स में, वही आपको निकालना है, इन गैप पैकेट्स, देन शुगर इन ईच पैकेट, माने इसके अकॉर्डिंग शुगर ईच पैकेट में कितनी हो जाएगी, तो शुगर इन ईच पैकेट, इससे फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, तो जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे क्या है, गैपिंग है, गिवन नहीं है तो गैप लिख दिया, और कितनी शुगर है 63, तो 63 को इससे डिवाइड करेंगे, बट बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है ना, बट जो आपका पहले नंबर दिया हुआ था 9/8 इक्वल 63 गैप, माने इसमें डिनोमिनेटर आपको फिल करना है, क्या फिल करना है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर फिल करना है इसमें, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर गिवन है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 9 7 जा 63 डिवाइड हो गया, कितने टाइम्स गया 7 टाइम्स। तो ये जो गैपिंग है माने क्या है, 9 7 जा 63, यहां से ये इसका शेप क्या बढ़ गया है, इसका मतलब इसमें भी इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 का, जो क्वोशंट आया है, तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर, माने ये जो गैपिंग है वो उसके नंबर की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, जो क्वोशंट आया है, इक्वल हो जाएगा 56, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या गैपिंग में क्या आ जाएगा, तो गैपिंग में आप फिल कर सकते हो कि क्या आ गया, ये 56 पैकेट्स, कितना निकल गया 56 पैकेट्स, यही आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।